हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 के 10th मैच की, जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। यह मैच 30 मार्च 2025 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 से खेला जाएगा। दिन का मैच रहने वाला है ये, और यह मैच खेला जाएगा डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में। तो इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं, कंप्लीट मैच रिपोर्ट के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आप लोगों को सभी स्टैट्स से रूबरू कराने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप विन करके जाओगे, आप सीख कर जाओगे, और जब आप अपनी कॉम्बिनेशन बनाओगे उस टाइम पे आपको पता लगेगा कि आपने कितना कुछ सीखा है। लेकिन उसके लिए वीडियो को लास्ट तक आपको देखना होगा। उसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और उसके साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की भी, आप वहां से भी जुड़ सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि जो वेन्यू रहने वाली है, यानी कि यहाँ की जो वेन्यू रहेगी ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम की, वो किस प्रकार की रहने वाली है। YS राजशेखर स्टेडियम में किस प्रकार की वेन्यू रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं लास्ट कुछ मैचेस को और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पिच जो रहेगी ये बैटिंग पिच रहने वाली है, और तेज गेंदबाजों को मदद रहेगी, स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग्स में ज्यादा मदद मिलेगी। क्यों, आगे बताने वाला हूं। अब यहां पर अगर टोटल मैचेस की बात करें तो लास्ट 5 मैचेस जो टोटल खेले गए हैं उसमें 196 रन एवरेज, ऑन एन एवरेज 196 का स्कोर बनता है। वहीं अगर विकेट्स की बात करें तो 5 मैचेस में 64 विकेट्स गई हैं, जो अच्छा खासा एवरेज है। और यहां पर तेज गेंदबाजों को 33 और स्पिनर्स को 31 विकेट मिली है। तो स्पिनर्स को आपको बिल्कुल भी ये सोचकर नहीं चलना है कि स्पिनर्स मैच में नहीं आएंगे, गेम में नहीं आएंगे, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे पेसर्स की तरह ही। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर बात करें यहां पर कि पेस और स्पिन में से क्या लेना है, तो दोनों ही कॉम्बिनेशन बेस्ट तरीके से आपको बनानी होगी, और जो बेस्ट प्लेयर्स हैं स्पिन और पेस के, यानी पेसर्स और स्पिनर्स, उन्हें आपको पिक करना होगा। उसी के साथ बैटिंग में काफी अच्छी खासी डेप्थ होनी चाहिए, क्योंकि बैटिंग अच्छी होने वाली है। विकेट्स भी जाएंगे लेकिन बैटिंग अच्छी होगी। वहीं पर अगर बात करें हम, ये तो बात हो गई वेन्यू की। वेन्यू कुल मिलाकर इसी प्रकार की रहने वाली है। अब यहां पर एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि इस वेन्यू के ऊपर जो भी मैचेस अभी रिसेंट टाइम में खेले गए हैं वो 200, 220, 230, 272 भी बना दिया था यहां पर जो KKR की टीम है उसने। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले हैं। लेकिन ये दिन का मुकाबला है तो थोड़ा सा स्कोर ऐसा हो सकता है कि 200 या 230 के आसपास जा सकता है, और बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम देखने को नहीं मिलने वाली है आपको। मतलब नॉर्मल तो इतना 200 बन रहा है हर बार आईपीएल के मैच में, तो ये नॉर्मल ही हो गया। तो अभी के टाइम पर 200 का स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। उसके साथ अगर हम बात करें, टॉस जीतने वाली टीम चेस करने को प्रेफर कर सकती है। लेकिन एक बात ध्यान देना, सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स के लिए काफी सारी चीजें आसान हो जाएंगी जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगी, क्योंकि क्रैक्स आएंगी पिच में, और उस वजह से प्लेयर्स जो कटर्स डालते हैं, जो थोड़ा सा वेरिएशंस रखते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बारे में भी आगे हम बताएंगे, आपको सब कुछ समझाने वाला हूं, ध्यान से समझना। अब ये तो हो गई पिच की बात कंप्लीटली। ये समझ लो टॉस जीतने वाली टीम चेस करने को प्रेफर कर सकती है, पहले बैटिंग करना भी अच्छा रहेगा इस वेन्यू के ऊपर। अब अगर बात करें सनराइजर्स की, तो सनराइजर्स ज्यादा चांसेस हैं कि बैटिंग करने को देखेगी और स्कोर को डिफेंड करने की सोचेगी। ठीक है, अब ये बात हो गई वेन्यू की, पिच की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कि जो दोनों ही टीम्स हैं इनकी प्रोबेबल क्या रहने वाली है, यानी दोनों टीम्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 में कौन से प्लेयर्स होंगे। तो डीसी की तरफ से सबसे पहली चीज कि KL राहुल की वापसी हो जाएगी। KL राहुल वापस जुड़ चुके हैं टीम के साथ, और अब ये देखने को आपको मिल जाएंगे जैक फ्रेशर मैगट, फैफ डू प्लेसिस ओपन करते हुए दिख सकते हैं। अभिषेक पोरेल नंबर 3 पर। उसके बाद समीर रिजवी मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि बाहर जाएंगे, और KL राहुल इनकी जगह अंदर आएंगे। अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, उसके साथ हैं यहां पर आशुतोष शर्मा, उसके बाद विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा, और उसके साथ मुकेश कुमार। ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। KL राहुल वापस जुड़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब अगर इंपैक्ट प्लेयर्स की बात करें इनकी टीम में, तो इंपैक्ट में एज एन इंपैक्ट प्लेयर
जो प्लेयर आ सकता है यहाँ पर, तो एक तो आशुतोष शर्मा बैटिंग के टाइम पर, और तो अगर अगर हम बॉलर्स बात की बात करते हैं करें तो SRH मुकेश की, तो इनकी कुमार जो टीम है वो सेम बॉलिंग के दिखेगी टाइम पर। आपको। और इसमें इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जो प्लेयर्स आ सकते हैं, पहले तो आप ये समझ लो बॉलिंग के टाइम पर एडम जैम्पा इनका फिक्स है कि एज एन इंपैक्ट प्लेयर आ जाएगा। वहीं पर अगर बैटर्स की बात करें तो बैटिंग के टाइम पर जो प्लेयर इनके इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकता है वो अभिनव मनोहर भी हो सकता है और अभिषेक शर्मा भी हो सकता है। डिपेंड करती है सिचुएशन क्या होगी, और इस चीज के ऊपर काफी सारी चीजें निर्भर करती हैं। अब ये हो गई प्रोबेबल्स की बात, और कंप्लीट हमने पिच रिपोर्ट को समझ लिया। अब फाइनली हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्लेयर्स के स्टैट्स रहने वाले हैं, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स को सिलेक्ट कैसे करना है। और उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में ग्रैंड लीग की टीम की और उसके साथ ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स की भी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे। यहां पर देखिए केएल राहुल भी वापस आ जाएंगे, उसके साथ आपको हेनरी क्लासन तो दिखेगा ही दिखेगा, और ईशान किशन भी है और अभिषेक पोरेल भी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है विकेट कीपिंग से। लेकिन मैं जिसे पिक करने वाला हूं इस मैच के लिए वो होगा, अगर हम बात करें विकेट कीपर्स में, तो ईशान किशन को मैं लेकर चलूंगा। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि पिछले मैच में 0 पर आउट हुआ था, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं सनराइजर्स की, और इस मैच में ये ताबड़तोड़ बैटिंग करके दे सकता है, क्योंकि जो ये वेन्यू है ये काफी ज्यादा सूट करेगी ईशान किशन को। तो यहां पर कहीं ना कहीं किशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, अगर हम बात करें दूसरा जो बैटर, यहां पर हेनरी क्लासन की हम बात करते हैं, तो हेनरी क्लासन बहुत इंपैक्टफुल और इंपॉर्टेंट है नंबर 5 पर, और इसीलिए इसे ड्रॉप करना मूर्खता ही होगी, क्योंकि लास्ट मैच में भी अच्छा खासा पॉइंट देकर गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लिए ये फील्डिंग से भी या विकेट कीपिंग कर रहा है वहां से भी पॉइंट्स देकर जाता है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और दोनों जबरदस्त फॉर्म में भी हैं। तो हम दोनों को पिक करके चलने वाले हैं। अब यहां पर केएल राहुल के को कब पिक करना है ये भी आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए केएल को हम ड्रॉप करेंगे। अब बैटर्स की बात करें तो ट्रेविस हेड को आपको लेकर चलना है। आप देखोगे, अगर स्टैट्स देखो ना बंदे के, स्टैट्स जवाब देती है। एक मैच में, पहले मैच में 139 पॉइंट्स, दूसरे मैच में 97 पॉइंट्स, मतलब फेलियर तो आती ही नहीं है आईपीएल में ट्रेविस हेड की, और इसीलिए इंपैक्ट इसका है और इसीलिए हमारी टीम में भी ये होगा। उसके बाद बात करते हैं अगर फाफ डू प्लेसिस की, तो प्लेसिस को आपको पिक करना है या नहीं, मैं आपको ऊपर छोड़ता हूं। मैं यहां पर आपको बताता हूं ट्रिस्टन स्टब्स के बारे में। स्टब्स सुपर बैटर है, बॉलिंग भी कर सकता है, फील्डिंग जबरदस्त है, और यहां पर कहीं ना कहीं अगर बैटिंग की बात करें, नंबर देख लो इसका, सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर, तो ये नंबर 6 पे बैटिंग करेगा। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखना कि एज अ फिनिशर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये दिल्ली के लिए, और मैं ट्रिस्टन स्टब्स को पिक करके जाने वाला हूं। और उसके साथ आशुतोष शर्मा, कौन भूल सकता है किस तरीके की इनिंग्स खेली थी लास्ट मैच में, तो यहां आशुतोष को आपको पिक करना है। एज एन इंपैक्ट प्लेयर आएगा, लेकिन इतनी बात ध्यान रखना कि इस वेन्यू के ऊपर ये बैटर भी बहुत धाकड़ बैटर है और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये 3 बैटर्स होंगे, ट्रेविस हेड, ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा, इन तीनों को पिक करके चलना है। अब अगर बात करें ऑलराउंडर्स की, ऑलराउंडर्स में सबसे पहले तो यहां पर अभिषेक शर्मा। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि बॉलिंग तो कर ही सकता है लेकिन बॉलिंग करेगा नहीं, बैटिंग से इसके अभी अच्छे खासे रन्स नहीं आए हैं और ये ओपन करेगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो बहुत इंपैक्टफुल और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दूसरा जो हमारे पास है विपराज निगम है, बॉलिंग करेगा, बॉलिंग में 2 से 3 ओवर या 4 ओवर भी डाल सकता है, और उसके साथ विद द बैट इतना इंपैक्टफुल है। लास्ट मैच को आपने देखा होगा, और अगर आपने लास्ट मैच को देखा है तो आप समझ सकते हो कि विपराज निगम क्या करने की क्षमता रखता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विपराज निगम को आप पिक कर सकते हो, लेकिन इसे अभी के लिए मैं ड्रॉप करूंगा, आगे बताऊंगा कहां पे पिक करना है। अक्षर पटेल अभी हमारी टीम में आ जाएगा, और उसके साथ नीतीश रेड्डी को पिक करके चलेंगे। अब आते हैं बॉलिंग में फाइनली, तो यहां पर मिचेल स्टार्क को आपको नहीं छोड़ना है, लेकर चलना है। उसके साथ आपको दूसरा जो प्लेयर पिक करके चलना है जो कि इंपैक्टफुल भी है और इंपॉर्टेंट भी है, वो है हर्षल पटेल। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस मैच के अंदर। और उसके बाद आप यहां पर जो तीसरा प्लेयर पिक करोगे वो पैट कमिंस हो सकता है, कुलदीप यादव हो सकता है, सिमरजीत सिंह भी हो सकता है, तो मैं पैट कमिंस के साथ जाऊंगा। और फाइनली हमारी कॉम्बिनेशन बनकर रेडी हो जाती है। ये बिल्कुल सेफ टीम है, इसे आप किसी भी जो कॉन्टेस्ट में खेलते हो उसमें जा सकते हो लेकर, और ये बहुत परफेक्ट टीम है। अब इसमें बात करते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से सबसे दमदार है एक तो ईशान किशन, नंबर 3 पर बैटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपैक्टफुल है। ट्रेविस हेड दूसरा, तीसरे नंबर पर जो प्लेयर है जो बहुत इंपैक्टफुल है अभिषेक शर्मा, और चौथा जो है नीतीश रेड्डी। ये 4 प्लेयर्स हो गए, और अगर आप चाहो तो अक्षर पटेल को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये 4 जो है बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाकर जाना चाहते हो तो ये तो हो गए हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन स्मॉल लीग के लिए, या फिर आप हेड टू हेड खेल रहे हो, इन सभी में आप आराम से जा सकते हो। अब फाइनली अब हम बात करते हैं ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन की।
तो अगर हम बात करें ग्रैंड लीग की टीम की, तो ग्रैंड लीग में आप एक चीज ध्यान रखना कि आप या तो ईशान किशन को छोड़ दो या हेनरी क्लासन को छोड़ दो, क्योंकि किशन जो है ये मुझे अच्छी फॉर्म में दिख रहा है और क्लासन से ज्यादा मुझे ईशान किशन के ऊपर भरोसा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ईशान किशन को पिक करके चलने वाला हूँ। और दूसरा जो होगा, ग्रैंड लीग के अंदर हम केएल राहुल को भी ड्रॉप नहीं करेंगे। राहुल नंबर 4 पे खेलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा इसका, और इस वेन्यू पे भी अच्छा करके आपको दे सकता है, फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है। तो यहाँ पर केएल राहुल और ईशान किशन हमारे 2 विकेट कीपर बैटर्स रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। बैटर्स की बात करें तो ट्रेविस हेड को आपने पिक करना है। उसके बाद आप लेकर चलोगे जैक फ्रेशर मैगक को। मैगक को आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है इस मैच में, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है बहुत ही ज्यादा, और यहां पर हम पिक करके चलेंगे। तीसरा जो प्लेयर होगा वो या तो आप आशुतोष शर्मा के साथ चले जाओ या फिर आप ट्रिस्टन स्टब्स को पिक कर लो। मैं यहां पर ट्रिस्टन स्टब्स के ऊपर भरोसा दिखाऊंगा क्योंकि ये ऊपर आकर और अच्छा कर सकता है, और कहीं ना कहीं आशुतोष शर्मा जो है पिछले मैच में चल चुका है, अच्छा कर चुका है, तो हो सकता है इस मैच में एक रेयर फेलियर भी आ जाए। अभी के लिए आशुतोष को ड्रॉप करते हैं। अब यहां पर आते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल को आपने बिल्कुल पिक नहीं करना है, आप ड्रॉप करके चलोगे। दूसरा, यहां से आपको नीतीश रेड्डी को पिक करना, अभिषेक शर्मा को मैं ड्रॉप करने वाला हूं। उसके बाद जो दूसरा ऑलराउंडर होगा विपराज निगम रहने वाला है। बॉलिंग से हम पिक करके चलेंगे। यहां पर पहले तो आपको पिक करना है, पहला जो प्लेयर जिसे आपको पिक करके चलना है बॉलिंग से वो कुलदीप यादव रहेगा। दूसरा जो रहेगा मिचेल स्टार्क रहेगा। तीसरा पैट कमिंस, और चौथा हर्षल पटेल या एडम जैम्पा। मैं जैम्पा के साथ कंटिन्यू करने वाला हूं क्योंकि यहां पर स्पिनर्स के लिए भी मदद है, स्पेशली जब सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग आ जाए, सपोज करो सनराइजर्स की, तो वहां पर जैम्पा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सिर्फ जैम्पा ही नहीं, यहां पर कुलदीप भी इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड इनिंग्स में जो भी स्पिनर्स बॉलिंग करेंगे वो काफी ज्यादा इंपैक्टफुल और इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि सरफेस धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, और सरफेस जब स्लो हो जाती है तो आपको पता है स्पिनर्स को टर्न भी मिलती है और बहुत फायदा मिलता है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन में हमारे प्लेयर्स होंगे। फाइनल कॉम्बिनेशन 6-5 की होगी। अब इसमें अगर बात करें कैप्टन की, तो कैप्टन और भीसी जो प्लेयर्स हो सकते हैं, एक तो ट्रेविस हेड आपके पास ऑप्शन है लेकिन हाई सिलेक्शन परसेंटेज है। दूसरा जैक फ्रेशर मैगक है। अब इसके पीछे का रीजन, ओपन करेगा और लॉजिक यही है, ओपन करेगा, अच्छा कर सकता है, मार सकता है। उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास नीतीश रेड्डी का है। विपराज निगम को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो, और उसके बाद यहां पर ईशान किशन को भी ट्राई कर सकते हो। ये प्लेयर्स हैं जिन्हें आप एज ए कैप्टन ट्राई कर सकते हो, भीसी ट्राई कर सकते हो। ट्रिस्टन स्टब्स भी खराब चॉइस नहीं है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हो। केएल राहुल भी आपके पास एक ऑप्शन है, लेकिन ये 5 प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं बैक करके जाने वाला हूं। ग्रैंड लीग रिस्की टीम रहेगी, लेकिन रिस्क है तभी तो हम विन कर सकते हैं, तभी तो रिवॉर्ड मिल सकता है, तो इसीलिए रिस्क भी इंपॉर्टेंट है कभी ना कभी। ठीक है, तो ये फाइनल हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, और इस कॉम्बिनेशन को कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये तो हो गई कॉम्बिनेशन की बात। अब हम बात करते हैं उन ट्रम्प खिलाड़ियों की, जो ट्रम्प खिलाड़ी रहने वाले इस मैच में। वैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मैं जिस प्लेयर को कैप्टन करके चलूंगा वो जैक फ्रेशर मैगक ही रहेगा, और जिस प्लेयर को भीसी करूंगा वो नीतीश रेड्डी रहने वाला है। तो ये हमारी फाइनल कॉम्बिनेशन रहेगी, और कुछ इस प्रकार से ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन दिखने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं वो प्लेयर्स जो काफी इंपैक्ट डाल सकते हैं अपना और बहुत ज्यादा ट्रम्प साबित हो सकते हैं, वो एक तो केएल राहुल रहेगा। दूसरा जो प्लेयर रहेगा जो कि काफी इंपैक्टफुल हो सकता है इस मैच के अंदर, वो रहेगा आशुतोष शर्मा। तीसरा जैक फ्रेशर मैगक, बहुत हार्ड हिटिंग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो प्लेयर रहेगा जिसे कि आप जरूर ध्यान रखना, विपराज निगम, विद द बैट विद द बॉल, मैंने बोला है आपको दोनों से इंपॉर्टेंट है। और पांचवा जो प्लेयर रहेगा जो काफी ज्यादा फायदेमंद रह सकता है आपके लिए इस वेन्यू के ऊपर, वो एडम जैम्पा होगा। तो ये 5 प्लेयर्स होंगे, ट्रम्प होंगे 4 डीसी की तरफ से और एक एडम जैम्पा जो है सनराइजर्स की तरफ से। इन 5 प्लेयर्स को आप ट्राई कर सकते हो। ट्रम्प कार्ड होंगे ग्रैंड लीग में, अलग अलग तरीके से, अलग कॉम्बिनेशन में, इन्हें आप लेकर जा सकते हो। तो सब कुछ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।